नमस्कार। आपकी खबर यूट्यूब न्यूज चैनल के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेकानंद उपाध्याय। झारखंड में जो 14 संसदीय लोकसभा का क्षेत्र है उसमें पलामू भाजपा के लिए सर्वाधिक सुरक्षित सीट माना जाता है, क्योंकि यहाँ भाजपा की राजनीतिक दृष्टिकोण से लोकसभा के हिसाब से बड़ा ही मजबूत दावेदारी पिछले कई चुनावों से देखा जा रहा है। लिहाजा इस चुनाव क्षेत्र में इस बार पुनः वर्तमान सांसद बीडी राम को भाजपा मौका देगी अथवा नहीं, इसे लेकर तरह तरह की अटकलबाजी कयास लगाने का दौर जारी है। सांसद बीडी राम का टिकट इस बार पार्टी की ओर से काटने के पीछे तर्क देने वालों की मान्यता है कि चूंकि सांसद बीडी राम दो मर्तबा पलामू संसदीय चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़कर चुनाव जीत चुके हैं, लिहाजा उन्हें इस बार भाजपा केंद्रीय नेतृत्व पुनः पलामू से उम्मीदवार बनाएगी, इसकी उम्मीद कम है। वैसे भी अवकाश प्राप्त करने के बाद डीजीपी पद से वे दो मर्तबा इस संसदीय चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। ऐसे में भाजपा के कई नेता टिकट की आस लगाए हाथ पैर मार रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों झारखंड प्रदेश भाजपा की जो सूची जारी की गई है, उस सूची में प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर जवाहर पासवान की ताजपोशी से उन्हें इस बार पलामू संसदीय चुनाव क्षेत्र से प्रत्याशी बनाए जाने की अटकलबाजी थम सी गई है। लोगों का कहना है कि चूंकि जवाहर पासवान को संगठन में स्थान दिया जा चुका है, लिहाजा उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने की कम उम्मीद रह गई है। ऐसे में जो पिछले दिनों सर्वे हुआ था, उस सर्वे में जो नाम था पूर्व सांसद ब्रजमोहन राम, जवाहर पासवान, प्रभात भुइयां तथा वर्तमान सांसद बीडी राम, 2 लोगों के नाम को लेकर अभी से संशय बरकरार है। लोगों का कहना है कि चूंकि पलामू संसदीय चुनाव क्षेत्र से 2 मर्तबा सांसद रह चुके बीडी राम तथा संगठन में शामिल किए जाने के बाद जवाहर पासवान, दोनों का नाम इस संसदीय चुनाव क्षेत्र से भाजपा से प्रत्याशी बनने की सूची से बाहर हो सकता है। लिहाजा मजबूत दावेदारी पलामू संसदीय चुनाव क्षेत्र से पूर्व सांसद ब्रजमोहन राम तथा प्रभात भुइयां का बनता जा रहा है। विशेषकर प्रभात भुइयां के संदर्भ में तो यहाँ तक चर्चा है कि उन्हें पार्टी की ओर से इशारा कर दिया गया है कि वे क्षेत्र में घूमें, उन्हें चांस मिल सकता है। खबर है कि प्रभात भुइयां अभी से क्षेत्र में लोगों के बीच जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिए हैं। आज चर्चा है कि वे भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के श्री बंशीधर नगर इलाके में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं। इससे प्रभात भुइयां की दावेदारी को लेकर भी कयास लगाया जा रहा है कि संभव है कि वे एक युवा चेहरा हैं तथा जिस समाज से आते हैं उस समाज का काफी प्रभाव है संख्या के दृष्टिकोण से, लिहाजा उन्हें भी प्रत्याशी बनाया जा सकता है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से पूर्व सांसद रहे ब्रजमोहन राम भी पलामू संसदीय चुनाव क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क अभियान चलाते आ रहे हैं, लिहाजा उन्हें भी कम कर आंकना सही प्रतीत नहीं होता है। कुल मिलाकर पलामू संसदीय चुनाव क्षेत्र की राजनीति में भाजपा खेमे में अटकलबाजी की जहां दौर जारी है, वहीं
गठबंधन दल जो इंडिया गठबंधन है उसमें अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र से कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगा। जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस की स्थिति इस संसदीय क्षेत्र में बहुत बेहतर नहीं है, क्योंकि पिछले कई चुनाव से कांग्रेस पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ी है। यहाँ पर एक बार कामेश्वर बैठा सांसद झामुमो की ओर से रह चुके हैं। ऐसे में झामुमो भी प्रयास करेगा कि पुनः पलामू संसदीय चुनाव क्षेत्र पर अपनी दावेदारी मजबूत करे, मगर सूत्रों का कहना है कि यदि झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल 2 सीट पर भी 14 में से चुनाव लड़ेगी तो चतरा के बाद पलामू का ही स्थान आता है। तात्पर्य यह कि इंडिया गठबंधन में ज़्यादा उम्मीद यह लगाया जा रहा है कि आरजेडी ही चुनाव यहाँ से लड़ सकती है। हालांकि अभी तक गठबंधन के बीच में सीट बंटवारे को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर बहुत बात आगे नहीं बढ़ी है, सिर्फ चर्चा चल रही है। ऐसे में गठबंधन का कौन उम्मीदवार होगा, कि कौन सा पार्टी पलामू संसदीय चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ेगा, यह अभी साफ नहीं है। ऐसे में प्रत्याशी की चर्चा तो दूर की कौड़ी है।